जी पूरी ताकत लगा है और ये जो चुनाव है ये हमारे अस्तित्व का चुनाव है। ये किसी अगर आज हम लोग बोले कि मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, मैं इस पार्टी का नेता मैं उस पार्टी का सदस्य, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश को बचाने का चुनाव है। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका देने का चुनाव है। एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने का चुनाव है। और ये जो इस बार तीसरी बार मोदी जी बनेंगे ना प्रधानमंत्री, तो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो 10 सालों में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे हम बात करें कि कितने सारे कानून बनाए, राम मंदिर की बात करें, चाहे हम बात करें कि एक हमारे पूरे भारत को एक सबसे मजबूत 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की बात करें, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करें, गरीब को, किसान को, महिला को, युवाओं को, इन चारों जातियां जो हमारे देश की जातियां हैं, इन सबको हर प्रकार से हर योजना के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करें। जितना मोदी जी ने काम किया है ना, उनके काम की वजह से, उनकी गारंटी की वजह से आपको मोदी जी को तो जिताना बनता, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक तरफ ऐसे मोदी जी, ऐसी भारतीय जनता पार्टी, और एक तरफ ये सारी देशद्रोही भ्रष्टाचारी ये पार्टी इंडी गठबंधन, ये पूरे के पूरे आपने देखा क्या है, इनके सारे मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। जानते हैं ना, कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर भी वो नहीं हो जाए जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं तो कहती हूँ हम लोग चुप हैं, जिस दिन इनका पिटारा खुलेगा ना तब ये भी जेल में होंगे। हम लोग तो क्या है, ठीक है, थोड़े बहुत अपन देख रहे हैं कि चलो चुनाव हो जाने दो फिर देखेंगे। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे नीट की परीक्षा की बात करें, चाहे हमारे यहाँ दंगा फसाद हुआ है उसकी बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, लेकिन इतने सारे, चाहे जल जीवन मिशन के घोटाले में राजस्थान किस तरह से इनके मंत्री इसमें अंदर इसके कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया उसकी बात करें, इनके सारे पिटारे भी खोलेंगे। लेकिन अभी भजनलाल सरकार जो है वो आपके बारे में सोच रही है। जिस तरह से केवल 2.5 महीनों में ERCP का समझौता हो गया, आप जानते हैं ना कितना बड़ा काम, जो कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा था करेंगे करेंगे करेंगे, किया नहीं, लेकिन हमारी सरकार आई और तुरंत ये काम हो गया। चाहे यमुना का पानी पूरे शेखावटी में पहुंचाने का काम, चाहे ये जो SIT का गठन हुआ है, जो नीट की परीक्षा में जितने भी ये लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़वाने का काम किया है, कम से कम 35 आदमी अभी बंद है। चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का काम किया, उसमें भी 10,000 गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। राजस्थान को इन्होंने क्या बना दिया था हम सब जानते हैं ना, इतनी जल्दी भूलना नहीं है, क्योंकि एक बार फिर ये आपके सामने वोट मांगने आ गए हैं। जो लोगों ने हमारी महिलाओं को, इतना अत्याचार हुआ है राजस्थान में इन 5 सालों में, ये आप भूल जाएंगे क्या? किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है ये आप भूल जाएंगे क्या? हमारे युवाओं के साथ जो बार बार रीट की परीक्षाओं में जो चीटिंग हुई है, बार बार रीट की परीक्षाएं रद्द हुई है, क्या आप ये भूल जाएंगे? एक बार फिर से चुनाव है, इस बार लोकसभा का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है, इन महिलाओं को सुरक्षित बनाने का चुनाव है, हम सारे हमारे युवाओं को नौकरियां देने वाला चुनाव है। 70,000 भर्तियां देगा राजस्थान सरकार। पहले चरण में अभी बजट में मैंने घोषणा की, राजस्थान सरकार ने घोषणा की, इन्होंने क्या किया और हमने उसमें प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जितना काम हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगी, हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ की सड़कें सैंक्शन हुई है, जिनका काम भी शुरू हो गया। इनके समय में क्या होता था, घोषणा होती थी चुनाव से पहले, विशेषकर ये 1 साल में, जब ये 2023 में इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, जब लेकिन हमारी सरकार बनी और जब हम लोगों ने देखा ना कि इन सब घोषणाओं में अमल कितना हुआ है, काम कितना हुआ है,
तो देखा तो बिल्कुल शून्य काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने आते ही आपने देखा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है कि नहीं हुई है? वैट की हुई है ना, 2% कम। इन्होंने क्यों नहीं की? अगर इनको आपकी चिंता होती तो इनको कम करनी चाहिए थी ना, इनके हाथ ही में था, इनके हाथ में था ये काम, लेकिन नहीं की। हर प्रकार से, चाहे हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 10% हमने बढ़ाया, उसके अलावा भी हमने पेंशनर्स का अमाउंट बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और सिर्फ ऐसे हवा में नहीं लिए ये सब, ये घोषणाएं नहीं है, इनमें क्रियान्वित भी होने वाली है। और बहुत सारे काम तो शुरू हो गए। आप लोगों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं ना, अब मिल रहे हैं ना। ये इनकी सरकार ने नहीं दिए, ये मोदी सरकार ने दी। किसान सम्मान निधि में भी पहले चरण में 6,000 से 8,000 रुपए कर दिए। अब ये और बढ़ेंगे, ये पहला चरण है। और जो मैं 70,000 नौकरियों की बात कर रही हूँ, ये भी पहला चरण है। इस पे हम लोग काम करेंगे, आपको रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसे नहीं है कांग्रेस की तरह कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, आपसे वोट लेने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इतना कुछ मोदी जी ने आपको दिया, इतना कुछ दिया। आज घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी। राजस्थान में काम नहीं हुआ था पूरा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। अब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सड़कें बनाना, सड़कों की हालत तो देखते आप 5 साल, जो भी सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, इन्होंने 5 सालों में वो सड़कें तोड़ दी। और आनन फानन में घोषणाएं, आनन फानन में सड़कें। और कौन सी सड़कें? जो भाई किसी के कांग्रेस के पदाधिकारी के घर के सामने वाली सड़क है वो कर दो, उसके घर को जोड़ने वाली सड़क है वो कर दो। सचमुच में जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है गांव की, उसको पूरी नहीं कर। ये हम सब जानते हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सब जानते हैं। लेकिन अब भजनलाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी की जो सरकार बनेगी, अब हमारी सरकार तो बनना तय है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप हमारे प्रत्याशी, हमारे भूपेंद्र यादव जी को कितने भारी मतों से जिताते हैं और लोकसभा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जीतेंगे, वो अच्छा काम करेंगे। हम सब मोदी जी जैसे गारंटी लेते हैं ना, मोदी जी तो सबकी गारंटी ले रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, आप ले सकते हो क्या गारंटी? आपकी इंडी गठबंधन में तो सारे मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, पहले आप उनकी गारंटी दे दो, उसके बाद इन प्रत्याशियों की दे देना। जिस पार्टी के पास खुद की गारंटी नहीं है, जो गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, उनको अपनी गारंटी के बारे में नहीं पता है, वो अपने प्रत्याशियों की क्या गारंटी लेंगे। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि सरकार किसकी बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये समझदारी भी इसी में है कि हम जिताएं, और कम वोटों से नहीं, हमको उनको भरपूर वोट देने, घर घर से वोट निकलना चाहिए और पोलिंग बूथ तक जाना चाहिए। और हमारे भूपेंद्र यादव जी को, आपको, विशेषकर माताएं बहनें, आप लोगों की तो ज्यादा जिम्मेदारी है। ये जो मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, ये सिर्फ दिया कुमारी को नहीं बनाया, ये आप लोगों का, मैं एक आप लोगों का सिंबल हूँ। ये जो उप मुख्यमंत्री बनी है ना राजस्थान में, ये एक महिला राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया है, तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को